अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरशत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज एक श्लोक पाठ करेंगे। खास करके हम लोग व्यासदेव, सब जानते हैं व्यासदेव को? हाँ, जानते हैं? कितने लोग नहीं जानते हैं व्यासदेव को? एटलीस्ट सब लोग जानते होंगे। तो कल व्यासदेव का प्राकट्य दिन है, इसलिए कल का दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा व्यासदेव के ऊपर आज हम पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे, ये श्री चैतन्य चरितामृत है। सब लोग परिचित नहीं होंगे, अगर एक ग्रंथ है जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत। उसके अंदर मध्य लीला है और ये 122 नंबर का श्लोक है। ये श्लोक संस्कृत में नहीं है, बंगला भाषा में है, मगर हिंदी में लिखा है। हिंदी फॉन्ट है मगर उच्चारण बंगला है। जो बंगाली होंगे उनको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा उनके लिए। तो हम ये श्लोक का पाठ करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। माया मुग्ध जीवेर्नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया मुग्ध जीवेर्नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवे रे कृपार कैला कृष्ण वेद पुराण। जीवे रे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीवेर्नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवे रे कृपालो कैला कृष्ण वेद पुराण। कौन पाठ करेंगे? माया मुग्ध जीवेर्नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया मुग्ध जीवेर्नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवे रे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। और कोई? संस्कृत से इजी है। माया मुग्ध जीवेर्नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया मुग्ध जीवेर्नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवे रे कृपाय केला कृष्ण वेद पुराण। माता जी। माया मुग्ध जीवेर्नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया मुग्ध जीवेर्नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवे रे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीवेर्नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान।
तो हम लोग शब्दार्थ पढ़ते हैं। माया मुग्धा, माया शक्ति द्वारा मोहित, जीवेरा, बद्ध जीव को नाही नहीं है, स्वतः स्वाभाविक रूप से कृष्ण ज्ञान, भगवान कृष्ण का ज्ञान, जीवेरे, बद्ध जीव के प्रति कृपाया, कृपा करके कैला, प्रदान किया। कृष्ण, भगवान कृष्ण ने वेद, पुराण, वैदिक शास्त्र तथा पुराण, वैदिक ग्रंथों के पूरक ग्रंथ। पुराण का अर्थ बताया ये, वैदिक ग्रंथों के पूरक ग्रंथ। अनुवाद है उसका, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। बद्ध जीव अपने खुद के प्रयत्न से अपनी कृष्ण भावना को जागृत नहीं कर सकता, किंतु भगवान कृष्ण ने अहेतु की कृपावश वैदिक साहित्य तथा इसके पूरक पुराणों का सृजन किया। तात्पर्य, बद्ध जीव भगवान की भ्रामक शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। माया का कार्य ही बद्ध जीव को कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुलाए रखना है। इस तरह जीव ब्रह्म रूपी अपने वास्तविक परिचय को भूल जाता है और अपनी वास्तविक स्थिति को अनुभव ना करके अपने आप को भौतिक शक्ति की उपज मानता है। श्रीमद् भागवतम 1.7.5 के अनुसार यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। इस बाह्य शक्ति माया के कारण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे होने पर भी जीव अपने आप को भौतिक उपज मानता है और भौतिक दुखों के प्रतिक्रिया को सहता है। यह विवरण है बद्ध जीव पर माया के कार्य का। अपने आप को भौतिक शक्ति की उपज मानकर बद्ध जीव भौतिक शक्ति की सेवा में कई प्रकार से लगा रहता है। वह काम, क्रोध, लोभ तथा द्वेष का दास बन जाता है। इस तरह वह माया का पूर्ण रूप से दास बन जाता है। बाद में मोहग्रस्त जीव मानसिक तर्क वितर्क का दास बन जाता है, किंतु प्रत्येक दशा में वह माया द्वारा आच्छादित ही रहता है। कृष्ण ने व्यासदेव के अवतार में अपनी अहेतु की कृपा तथा दयावश विविध वैदिक ग्रंथों का संकलन किया। व्यासदेव कृष्ण के सत्यावेश अवतार है। उन्होंने कृपा करके बद्ध जीवों को जागृत करने के लिए इन ग्रंथों को प्रस्तुत किया है। दुर्भाग्यवश आजकल असुर सारे बद्ध जीवों का मार्गदर्शन करते हैं, जो वैदिक ग्रंथों को पढ़ने की परवाह नहीं करते। यद्यपि ज्ञान का विशाल खजाना विद्यमान है, किंतु लोग व्यर्थ का साहित्य पढ़ने में लगे हुए हैं, जो माया के पास से छूटने का कोई उपाय नहीं बताता। वैदिक ग्रंथों का उद्देश्य निम्नलिखित श्लोकों में समझाया गया है। तो वो समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो श्लोक पढ़ना पड़ेगा। अब वो श्लोक पढ़ने के लिए आपको चैतन्य चैतामृत खरीदना पड़ेगा, तो योग जान पाएंगे, वरना नहीं जान पाएंगे। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल व्यास पूर्णिमा है, उसके उपलक्ष्य के अंदर हम आज भगवान व्यास देव का जो प्रदान है हम देखेंगे। तो श्लोक में बताया है कि जो जीवात्मा माया मुग्ध यानी कि माया से मोहित होने के कारण उसका स्वतः कृष्ण ज्ञान है वो आवृत हो चुका है। जैसे आप देखो, कोई व्यक्ति सो जाता है, जब सो जाता है तो वो सब चीज़ क्या है भूल जाता है। उसको पता नहीं होता कि मैं भारतीय हूँ, या तो मैं जामनगर में रहता हूँ, या मेरा एक काम है, मेरा एक परिवार है, ये फलाना है, ये सब स्मरण होता नहीं है, विस्मरण हो जाता है। और सपने के अंदर व्यक्ति जो है अपनी एक अलग पहचान खड़ी करता है। हाँ, अपनी अलग पहचान बनाएगा उसके अंदर, हो मैं राजा हूँ, और सपने के अंदर सोचेगा मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। सब जो क्रियाएं हैं हमारी जो सपने के अंदर होती है, ये सभी क्रियाएं क्या होती है, गलत क्रियाएं होती हैं। इसका हमारा वास्तविक जीवन के साथ कोई संबंध होता नहीं है। तो उसी प्रकार माया मुग्ध जो जीवात्मा भगवान की माया शक्ति से ग्रस्त है, माया क्या करती है, व्यक्ति को अपना वास्तविक स्वरूप भुलाती है। जिस सपने के अंदर हम भूल जाते हैं, ऐसे ही हमारा जो स्वरूप है, हम जो व्यक्ति है वो हम भूल जाते हैं। तो शास्त्र में हमको पता चलता है कि हम कृष्ण के दास हैं। जीवे स्वरूप होय कृष्णर नित्य दास। हम भगवान कृष्ण के सेवक हैं और हमारा भगवान कृष्ण के साथ संबंध है। मगर क्या हो गया, हम माया के कारण ये संबंध को हम भूल गए। जैसे हम रात को सो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये मेरा भाई है, मेरा पिताजी है, फलाना है, सब संबंध हम क्या है भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण के साथ हमारा संबंध जो है वो माया मुग्ध होने के कारण हम उसको भूल गए। अभी जो व्यक्ति सपने में है उसको याद कराना है कि तुम जो सपना देख रहे हो, उस सपने के अंदर जो तुम परिवार देख रहे हो, जो संबंध देख रहे हो, वो तुम्हारे वास्तविक संबंध नहीं है। तुम्हारा वास्तविक संबंध क्या है, तुम जब जगोगे और जो परिवार तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे क्या है वास्तविक परिवार वाले हैं। अभी वो व्यक्ति जो सोया हुआ है वो खुद तो ये ज्ञान प्राप्त कर पाएगा नहीं। क्या उसके अंदर शक्ति है ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की, खुद समझ जाए कि नहीं मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे ये तो गलत है और बाकी का जीवन ही मेरा सही जीवन है, ऐसा होता है उसको? नहीं होता है। स्वतः वो व्यक्ति जो है वो ये चीज़ को जान सकता नहीं है। और जो बहुत गाढ़ निद्रा में होगा उसको पता ही नहीं कि मेरा अस्तित्व है कि नहीं है। जनरली हम सोचते कि गाढ़ निद्रा के अंदर हम सोचते कि हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, मगर हमारा अस्तित्व खत्म होता नहीं। हमारा अस्तित्व गाढ़ निद्रा के अंदर भी रहता है, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो हम बोलते हैं कि आज तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई। हाँ, हम बोलते हैं ना। तो नींद का अनुभव किसने किया? तो कोई व्यक्ति का अस्तित्व था जो इसको अनुभव किया वहाँ। यानी कि हमारा अस्तित्व जो है वो खत्म होता नहीं है। तो जो माया के कारण हम हमारा गलत अस्तित्व मान बैठते हैं, जैसे कि मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये सभी पहचान जो है हमारी क्या है, सब गलत पहचान है, क्योंकि ये पहचान हमको माया कराती है। हाँ, जैसे कोई ड्रामा चल रहा है, कोई ड्रामा के अंदर कोई राजा का वेश धारण करेगा और सोचेगा मैं कौन हूँ, राजा हूँ। तो क्या वो राजा है? हाँ, वो राजा तो नहीं है। वो खाली राजा का वेश धारण करके सोचता है कि मैं राजा हूँ। हाँ,
उसी प्रकार से हम लोग जो है कहाँ गए प्रभु का प्रभु, सर्विस फेलियर, या तो उन्होंने सेवा बराबर नहीं किया तो अपने सेवा में ध्यान नहीं दिया, ऐसा है। ओके, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, हाँ, राजा राजा राजा, ये होता है माया ग्रस्त, हम भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है सब क्या है। ओके, तो हम जो है हमारी वर्तमान स्थिति जो है, जो हम अभी महसूस कर रहे हैं, वो वास्तव में हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। वो हम मायाग्रस्त होने के कारण हम सोचते हैं कि ये मेरी वास्तविक पहचान है, और ये पहचान के आधार पे हम अपना एक कर्तव्य ही बनाते हैं कि मेरा एक कर्तव्य है। हाँ, मैं भारतीय हूँ, ये किसकी पहचान है? आत्मा की पहचान तो नहीं है कि मैं भारतीय हूँ, क्योंकि आत्मा तो भारतीय नहीं है। आज आत्मा कोई भारत के शरीर में पैदा हुआ है, कल जाके अमेरिका के शरीर में पैदा होगा। तो आज बोल रहा है मेरा भारत महान, और कल जाके पाकिस्तान में पैदा होगा तो क्या बोलेगा? मेरा पाकिस्तान महान। तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? सही, तो ना तो उसका पाकिस्तान के साथ संबंध है, ना तो मेरा भारत के साथ संबंध है। जो आत्मा है उसका भौतिक जगत के साथ कोई स्थायी संबंध नहीं है, मगर मायाग्रस्त होने के कारण जो जीवात्मा है, क्योंकि वो अपनी गलत पहचान करता है, इसलिए वो चीज़ को वो अपने बहुत निकट ही मानता है कि नहीं मेरी ही पहचान है। भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, भारत जीत गया तो हम खुश होते हैं। अभी हमारी पहचान भारत जीता, इसमें हम क्यों खुश होते हैं कि भारत जीता? भारत हार गया तो हम लोग दुखी होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या है उसके साथ क्या कर दी, हमारी पहचान बनाई है। तो वास्तव में हमारा ये सब आत्मा का एक भौतिक शरीर के साथ कोई सरोकार नहीं है, कोई पहचान नहीं है। और जितना व्यक्ति भौतिक शरीर के साथ अपनी पहचान करता है, उतना भौतिक कार्यों में वो क्या है, उलझता है, भौतिक कार्य उसके बांध के रखता है, और वो कर्मों की क्रिया और प्रतिक्रिया उसको जगत के अंदर अलग अलग प्रकार के जो योनियाँ हैं उसमें वो भ्रमण कराते रहते हैं वहाँ। तो इसलिए बद्ध जीव के लिए स्वतः अपने आप ये भ्रम को दूर करना उसके लिए संभव नहीं है। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति है, वो अपने आप जग पाएगा नहीं, उसको जगाना पड़ेगा। कोई जगा हुआ व्यक्ति बोलेगा ए जगो, जब उठ गए सब लोग सो रहे थे तो उठ जाएंगे, कोई जगाने वाला चाहिए। तो जो भगवान जो है, ये बद्ध जीव जो है, जो स्वतः भगवान को भूल चुके हैं, उनको कृष्ण के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है और एकदम एब्जॉर्ब है भौतिक कार्यों के अंदर, भौतिक जीवन के अंदर। ये जीवों को दया करने के लिए भगवान ने क्या दिया? जीवेर कृपा कैलो। हाँ, जीव के ऊपर दया किया भगवान ने। क्या दिया? कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण ने जीव को वेद और पुराण क्या है? प्रदान किए। वेद और पुराण, इसको ज्ञान, नॉलेज। तो जब क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने जब सृष्टि का सृजन किया, तो सबसे पहले उन्होंने प्रथम जीव का सृजन किया, और वो कौन थे? ब्रह्मा। और श्रीमद् भागवत में जानने को मिलता है, जब ब्रह्मा का जन्म हुआ तो ब्रह्मा को पता नहीं मैं कौन हूँ। वो चारों तरफ देख रहे इधर उधर, कुछ पता चल रहा नहीं है। फिर ब्रह्मा नीचे गए उनको ढूंढने के लिए, क्या है, उनको कुछ पता चला नहीं। बहुत नीचे गए, कुछ पता चला नहीं। फिर बाहर आ गए और भगवान की कृपा से ब्रह्मा को कुछ शब्द सुनाई दिए, जिसका अर्थ था तपः तपः तपः। और ये तप शब्द का अर्थ क्या होता है वो भी ब्रह्मा को पता चला। जैसे एक छोटे बच्चों को हम बोलेंगे तपः, उसको पता है तप का अर्थ क्या होता है, मीनिंग पता है।
छोटे बच्चे को क्या है, सब कुछ मुंह में डालना होता है, उसको यही पता है सब कुछ मुंह में ही जाता है। तो तप भी कुछ खाने की चीज़ होगी, ऐसा है। हाँ, वही उनकी चेतना का क्या है, स्थल होता है। मगर भगवान ने वो तप शब्द का अर्थ भी ब्रह्मा को समझाया कि तप शब्द का अर्थ भी क्या होता है। तो ब्रह्मा ने ये अर्थ समझ लिया और वो तपस्या में लगे। अब बहुत साल तक तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा से प्रसन्न हुए और फिर ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान ने संचारित किया उनके हृदय के अंदर। जो भी वैदिक ज्ञान है, सृष्टि का सृजन करने का ज्ञान है, हाँ, जो भी आवश्यक ज्ञान है, सभी वेद पुराणों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को उनके हृदय में संचारित किया और ब्रह्मा ये ज्ञान जो है अपने अंदर ग्रहण कर पाए, एजुकेट किया, हाँ, ब्रह्मा को। और फिर ब्रह्मा को बोला अभी आप क्या करें, इस सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तो ब्रह्मा को ज्ञान दिया भगवान ने, दो उद्देश्य से ज्ञान दिया। एक उद्देश्य था कि जगत के अंदर जो भी सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सब जीव को किस प्रकार जीना है वो सिखाने के लिए वेदों में ज्ञान दिया। और वो जीने का उद्देश्य क्या है, जी के करना क्या है, कहाँ वापस आना है, वो सिखाने के लिए भी ज्ञान दिया। यानी कि दो उद्देश्य फुलफिल किए। एक उद्देश्य है इस जगत में जीना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वही भगवान ने ब्रह्मा को वेदों के माध्यम से सिखाया कि तुम जीवों को सिखाओ। और फिर ये सब क्रियाओं को कर कर अंत में वापस भगवत धाम कैसे आना है, तो वो भी ब्रह्मा को भगवान ने सिखाया। तो शास्त्रों के अंदर खास करके दो प्रकार के ज्ञान मिलते हैं, एक है भौतिक ज्ञान और एक है आध्यात्मिक ज्ञान। और दोनों ज्ञान की हमको आवश्यकता रहती है। तो अभी वर्तमान समय के हम समय में देखते हैं कि पूरा लोग जो है, जैसे उदाहरण आपको दूँ, आप समझ पाएंगे। जैसे एक रूम है, आप सब बैठे हुए हैं, अचानक लाइट चली जाए, पूरा अंधेरा हो जाए और आपको बाहर निकलना है, आपको पता है दरवाज़ा कहाँ है, आपकी स्थिति क्या होगी? हाँ, या तो फिर ये इसके साथ टकराएगा या उसके साथ वो टकराएगा, हल्ला होगा, आवाज़ होगा, सब होगा, कोई चिल्लाएगा, कोई रोएगा, चलो हो जाएगा ना सब। हाँ, किसी का सिर भित के साथ टकराएगा, कोई नीचे गिर जाएगा, कितना उथल पाथल हो जाएगा ना। इसका कारण क्या है? क्योंकि अंधेरे में हम कुछ देख पाते हैं, हम अज्ञानता में है। ऐसा हमको पता नहीं, हमको क्या करना चाहिए, सीढ़ी कहाँ है, रास्ता किधर है, कुछ पता नहीं है। उसी प्रकार से जब हमको मानव जीवन मिलता है, ये मानव शरीर प्रदान होता है, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी उथल पाथल होती है। हाँ, कभी हम ऐसे होता है, कुछ भी ऐसा होता है, कभी वो होता है, कभी ये होता है। तो कभी हम प्रश्न नहीं करते कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ होने का ऐसा कारण क्या है। तो कारण यही है क्योंकि हम किस में हैं, अज्ञानता में है। इसलिए हमारा सिर, हमारा पैर सबको टकरा रहा है और हम दुखी हो रहे हैं। हाँ, जैसे कि उदाहरण, जैसे मोबाइल फ़ोन है, आप सब मोबाइल फ़ोन भी उपयोग करते हैं। मोबाइल फ़ोन को कैसे चलाना है, उसकी क्या होती है, आती है एक मैनुअल बुक आती है, जिससे मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं। अभी जिन लोगों ने मैनुअल पढ़ा ही नहीं है और ऐसे ही अपने मनगढ़ंत तरीके से इसको ऑपरेट करने जाएगा तो क्या होगा, वो हैंग कर देगा मोबाइल को, फिर बोलेगा कैसा मोबाइल दिया, बेकार मोबाइल दिया, ऐसा है। पर मोबाइल बनाने वाले की गलती नहीं है, गलती किसकी है, हमारी है, क्योंकि हम लोगों ने मैनुअल पढ़ा नहीं है। उसी प्रकार से जब हमको मानव शरीर मिलता है तो हमको जीवन में किस प्रकार जीना है, क्यों जीना है, उसका उद्देश्य क्या है, वो हमको कहाँ से जानने को मिलेगा? स्कूल में से, कॉलेज में से, गूगल में से, कहाँ से जानने को मिलेगा हमको? हम तो अज्ञानता में है, तो हमको ज्ञान मिलेगा किधर से? शास्त्रों से। हम स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। वो ज्ञान का लेबल है, मगर क्या है,
अज्ञान है। जैसे कैसा है, जैसे अंधेरा है यहाँ, अभी अंधेरे में किसी का सिर टूट रहा है, कोई टकरा रहा है, एक आदमी आएगा, ए क्या हुआ, तुम्हारा सिर टकराया, तो क्या बोलेगा, ठीक है मेरा हाथ पकड़ लो चलो। अभी खुद अंधेरे में है, वो किसी का हाथ पकड़ कर कैसे उसको बचाएगा, खुद तो अंधेरे में गिर रहा है। जैसे एक अंधा आदमी होता है, वो बोलेगा मेरा हाथ पकड़ लो, आपको रास्ता क्रॉस कराता हूँ। अभी खुद अंधा है, दूसरों को क्या रास्ता क्रॉस कराएगा वो। यानी कि हम देखते हैं कि सभी जीव जो है एक भौतिक जगत के अंदर मायाग्रस्त है, माया मुग्ध है। तो कैसे अन्यों को ये अंधकार से निकाल सकते हैं। ओके, तुमको ये प्रॉब्लम है, तुमको मैं ये सॉल्यूशन देता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मगर सॉल्यूशन जो है वही भौतिक ही है। हाँ, इसलिए कोई भौतिक सॉल्यूशन से कोई काम बनने वाला नहीं है। इसलिए सभी भौतिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, आध्यात्मिक सॉल्यूशन होना चाहिए उसका। जैसे मैं सिंपल उदाहरण आपको देता हूँ, वही उदाहरण है सपने वाला। जैसे आप सपने में सो जाते हैं और सपने के अंदर आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा शेर आपको खाने के लिए आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। कोई बोलेगा शेर को बंदूक से भगा दो, ऐसा है। अब बंदूक कहाँ लेने जाएंगे सपने के अंदर। कोई बोलेगा छुप जाओ पेड़ के अंदर, कोई बोलेगा ये करो वो करो। ये सब सॉल्यूशन है उसका। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यही है कि तुम सपने से जग जाओ। तुम सपने से जग जाओगे तो शेर भी रहेगा नहीं, कुछ भी रहेगा नहीं, सब कुछ गायब हो जाएगा वहाँ। तो जितने भी सॉल्यूशन हमको मिलते हमारी पाठशालाओं में, स्कूल में, या तो फिर अलग अलग फिलोसोफर, अलग अलग जितने भी लोग बताते, वो सब क्या है, वो केवल एक पैचिंग वर्क ही है और कुछ नहीं है। हाँ, हमको लगता है कि हाँ ये मेरा जीवन सुधार देगा, वैज्ञानिक हमारा जीवन सुधार देंगे, या तो ये हमारा जीवन सुधार देगा, मगर अंत में क्या होता है, हम भौतिक जगत में ही रहते हैं। इसलिए कोई भौतिक कार्यकलाप से हमारा समाधान होने वाला नहीं, इसलिए हमको आध्यात्मिक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। इसलिए भगवान जो है जब जीव को देखते हैं कि जीव बहुत कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, तो इसलिए वो वेद शास्त्र प्रदान करते हैं। इसलिए सबसे पहले ब्रह्मा को दिया, और फिर ब्रह्मा जो थे ये ज्ञान दिया उनके शिष्य नारद को दिया। जब नारद ने ब्रह्मा से प्रार्थना किया कि ब्रह्मा जी मैं जानना चाहता हूँ कि मैं तो देख रहा हूँ कि आप ही भगवान लग रहे हैं, ऐसा आपके ऊपर कोई दूसरा कोई है कि नहीं है। फिर ब्रह्मा ने बताया नारद तुम्हारी बात सही है, मेरे ऊपर भगवान विष्णु है, कृष्ण है, नारायण है, जिन्होंने मुझे प्रकट किया है पूरा। और फिर ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान सिखाया किसको, नारद को सिखाया। और फिर नारद ने ये ज्ञान सिखाया व्यास को। हाँ, तो ये पूरा घटना जो है वो श्रीमद् भागवतम में आता है। तो हर युग, कलयुग के प्रारंभ में व्यास आते हैं। व्यास एक पदवी है, और व्यास का कार्य क्या है, शास्त्र का विभाजन करना मानव समाज की कल्याण के लिए। क्योंकि क्या है कि हर जब कलयुग के से पहले अन्य युगों के अंदर जो वैदिक ज्ञान जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के अंदर श्रुति द्वारा आता है। गुरु बोलते हैं, शिष्य सुनते हैं, बोलते सुनते हैं। किसी प्रकार का नोट पेन की आवश्यकता रहती नहीं, क्योंकि लोग जो है उनका जो सुनना जो है वो क्या है, ज़्यादा पावरफुल होता है। जो गुरु सिखाते हैं उनको सुनते हैं। क्यों, और जो पद्धति है शास्त्रों को जानने की, जैसे हमने पहले भी देखा था, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। वो गुरु के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका परिप्रश्न करते हैं, उनका प्रणिपात होते हैं। तब जब गुरु उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो उनको वैदिक ज्ञान सिखाते हैं। और गुरु जो है उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं, जो वैदिक ज्ञान शिष्य सुनता है, जो वो उसके हृदय में क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है, स्टोर होता है और उसकी मेमोरी में लग जाता है, वहाँ मेमोरी में स्थिर हो जाता है, वो भूलता नहीं है। हम स्कूल कॉलेज में ज्ञान रट्टा मारते हैं ना, ये रट्टा मारने वाला ज्ञान नहीं है। ये वैदिक ज्ञान की पद्धति पूरी अलग है। आप रट्टा मार के गीता को पढ़ सकते हैं, आप गीता का श्लोक भी याद कर लेंगे, मगर उसका जो मीनिंग है वो आपके हृदय के अंदर प्रकट होगा नहीं, क्योंकि इसका अर्थ है वो तो गुरु शिष्य परंपरा में ही प्रकट होगा, जब हम प्रॉपर मनोभाव में
ये वैदिक ज्ञान को समझते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। वरना गीता के 700 श्लोक पढ़ लो, बहुत सारे लोग होते हैं गीता के श्लोक याद कर लेते हैं, 700 श्लोक गीता के पढ़ लेंगे, या तो फिर एक पूरा वेद पढ़ लेंगे, उसको पूरा याद कर लेंगे, मगर उसके अर्थ जो है, मीनिंग जो है, उसके हृदय के अंदर प्रकट हो गए नहीं। वो प्रकट कब हो गए? जब व्यक्ति प्रॉपर परंपरा के अंदर वैदिक ज्ञान सुनेगा, हाँ, और इस प्रकार से वो उसका अर्थ जो है उसको प्रकट होगा। इसलिए वैदिक ज्ञान को कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, इसका नाम है रिवील्ड नॉलेज। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? रिवील्ड का मतलब होता है प्रकट। इसको बंद कर देता हूँ। रिवील्ड ज्ञान का होता है प्रकट। प्रकट ज्ञान क्या है? वो हृदय के अंदर प्रकाशित होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको वैदिक ज्ञान पढ़ने की सुनने की आवश्यकता। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वैदिक ज्ञान, एक बंगाल में एक साधु था, कोई परमहंस कोई साधु था ऐसे, तो वो बताए कि मेरा एक शिष्य था, उसको मैंने सब ज्ञान ट्रांसफ़र कर दिया। एक हाथ रखा यहाँ, जैसे कंप्यूटर में हम कॉपी पेस्ट मारते हैं ना, जैसे कॉपी किया वो इधर पेस्ट कर दिया। इस प्रकार से हमने, वो गुरु क्या बोले, मेरा जो ज्ञान था मैंने कॉपी किया और मेरे शिष्य के दिमाग में क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। अभी मेरे पास कुछ रहा नहीं, इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, ऐसा है। तो रोने लगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। वो गुरु बोलते हैं, शिष्य सुनते हैं। और जब शिष्य जो है वो शुश्रूषवा यानी कि श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, तो ये वैदिक ज्ञान है उसके हृदय में प्रकट होना चालू होता है भगवान की कृपा से। तो ये पद्धति है वैदिक ज्ञान को समझने की। तो जब देखा, व्यासदेव ने देखा कि कलयुग के अंदर लोगों का जो बुद्धि है इतना परफेक्ट नहीं है। प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। ये कलयुग के अंदर लोग जो है हमेशा क्या है, चिंताग्रस्त है, हमेशा चिंताग्रस्त है। किसी का मन शांत नहीं है। 5 मिनट भी व्यक्ति शांति से बैठ पाएगा नहीं। हम देखते हैं शांति नहीं है, बहुत चिंताग्रस्त है। मंद का अर्थ है बहुत ढीले है। किसमें? खास करके आध्यात्मिक जीवन के अंदर बहुत ढीले है। व्यक्ति जो है, किसी को आध्यात्मिक जीवन की इतनी उत्कंठा नहीं है। फिल्मों के लिए बहुत उत्कंठा होगी, हाँ, खाने पीने की क्या होगी, ज़्यादा उत्कंठा होगी, मगर आध्यात्मिक जीवन के लिए किसी को उत्कंठा नहीं। वो उनके लिए सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? खाओ पियो मजा करो। वो पशु की वृत्ति है। तो कलयुग के अंदर सब लोग 90.9% लोग जो है पशु की चेतना में ही जीवन जीते हैं। तो व्यास ने चित्त देख लिया कि कलयुग के अंदर लोग बहुत मंद है, बहुत स्लो है। उनको ना तो कुछ सदाचार पता है, ना तो आध्यात्मिक जीवन के लिए उनको कुछ जिज्ञासा है, और मूर्ख की तरह सभी प्रकार के माया के जो प्रहार है उसको सहते रहते हैं। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या, उनका भाग्य भी, और थोड़ा बहुत कुछ भी इच्छा होगा आध्यात्मिक, तो वो भी क्या हो जाएगा, ढोंगी व्यक्तियों के द्वारा वो पदभ्रष्ट हो जाएगा, उसको सही चीज़ मिलेगी नहीं। तो ये व्यास ने देखा, इसलिए व्यास जी को दया आई। तो उन्होंने क्या किया, पहले एक ही वेद था, सभी चीज़ एक ही वेद में थी। तो व्यासदेव ने ये जो खास करके वर्णाश्रम धर्म के अंदर जो केंद्र बिंदु था यज्ञ, तो ये विधि को ज़्यादा सरल करने के लिए उन्होंने वेदों का 4 भागों में विभाजन कर दिया, 4 भाग बनाए। तुम देखो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ये 4 वेदों में यज्ञों का अलग अलग विभाग इसमें होता, इसमें आहुति देने वाला, कैसे यज्ञ करना है, मंत्र क्या है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट इसको सॉर्ट आउट कर दिया। हम देखते हैं ना, जैसे हमारे मंदिर में दान पेटी होती है, तो दान पेटी में बहुत सारा पैसा होता है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, 1000 तो नहीं अभी, 2000 रुपया, 500 रुपया सब होता है। हाँ, तो सबको क्या करना पड़ता है, फिर
अलग अलग करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से व्यास ने क्या किया, पूरा वेद एक था तो अलग अलग विभाजन किया, ऋग्वेद का अलग विभाजन किया, सामवेद का अलग किया, अर्थवेद का अलग किया, यजुर्वेद का अलग अलग विभाजन किया। इस प्रकार से उन्होंने एक वेद को 4 विभागों में विभाजित कर दिया, जिससे ये विधि है उसको सरलता से लोग समझ सके। और फिर उन्होंने अपने शिष्य को ये वेद दे दिए और उनके शिष्य जो है, उनके शिष्य को अलग अलग शाखाओं में ये वेदों की शिक्षाएं, फिर वो भी शिष्य ने वो वेदों को अलग शाखाओं में विभाजित कर दिया। वेदों की उनकी संहिताएँ होती हैं, अलग अलग संहिता होती है। तो बहुत सारी संहिता है जो एक शाखा में कोई पढ़ता है, कोई दूसरी शाखा में पढ़ता है, ऐसे कोई किसी का क्षमता नहीं है कि एक वेद को जान पाए, इसलिए उनको अलग ब्रांच में क्या है, डिवाइड किया जाता है पूरा। तो इस प्रकार वेद की रचना की। और फिर व्यासदेव ने खास करके जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं उनके लिए उन्होंने उपनिषदों की रचना की, जो वेदों में ही है। वेदों में क्या है, उपनिषद, वेदों में खास करके 3 प्रकार का विभाग है, उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड। ये 3 विभाग वेदों में 3 सब्जेक्ट है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, 3 चीज़ बताए। तो ज़्यादातर पोर्शन जो है वेदों का वो कर्म कांड है और कुछ पोर्शन जो है वो ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड यानी कि जो आत्मा का ज्ञान, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटाफिजिकल नॉलेज, यानी कि जो खास करके परा क्या ज्ञान है, सृष्टि के परे क्या है। तो जो ज्ञान कांड का पोर्शन है वेदों का, उसको कहते हैं उपनिषद, जिसको उपनिषद कहते हैं। और जो उपासना कांड है, इसके अंदर भगवान की उपासना का विज्ञान दिया गया है उसके अंदर। तो ये 3 विभाग है वेदों के अंदर। तो व्यासदेव ने कर्मकांड के लिए अलग अलग विभाजन कर दिए और ज्ञान कांड को अलग से एक बुक कंपाइल कर दिया, इसका नाम था उपनिषद। उपनिषद तो हम देखते हैं बहुत सारे उपनिषद हैं, खास करके अभी तो 108 उपनिषद मौजूद है हमारे पास। कितने हैं? कोई एक उपनिषद का नाम आपको याद है? कठोपनिषद, फिर मांडुक्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद कहते हैं। और कौन से उपनिषद पढ़े हैं आप लोगों ने? एक उपनिषद है ईशोपनिषद, जो हमारे पास अभी है यहाँ मंदिर बुक, जो प्रमुख उपनिषद माना जाता है। ऐसे बहुत सारे उपनिषद है, 108 उपनिषद है। और सभी के अंदर क्या है, ये उच्च फिलोसॉफिकल डिस्कशन है पूरा, जो उसको समझने के लिए भी क्या है, बहुत बड़ा ब्रेन चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए, तभी व्यक्ति ये चीज़ को समझ सकता है। हाँ, वरना वो समझ पाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट मैटर है पूरा। तो उपनिषद, फिर व्यासदेव ने क्या किया, वही उपनिषदों को लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ज़्यादा विद्वान लोगों को, अलग अलग ब्रांच को और आकर्षित करने के लिए वेदांत सूत्र की रचना कर दी। वेदांत सूत्र नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। आजकल तो हम सबको पता नहीं है वेदांत सूत्र क्या है। वेदांत का मतलब होता है वेद, और अंत का मतलब क्या होता है, वेदों का अंतिम पोर्शन, अंतिम भाग, यानी कि इसको वेदांत कहते हैं। और सूत्र यानी कि फॉर्मूला, जो ज्ञान को सूत्र के रूप में दिया गया है। और इस प्रकार से वो ज्ञान जो है सूत्र के रूप में आता है और फिर उसको समझना होता है उपनिषदों के माध्यम से। तो बहुत उच्च कक्षा का ज्ञान है वेदांत सूत्र। उसमें पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब एक ये सूत्र को समझने के लिए व्यक्ति को कितना सारा बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो जान पाएगा ये सूत्र का अर्थ क्या होता है, अथा का अर्थ क्या है, ब्रह्म का मतलब क्या है, जिज्ञासा क्या है, क्यों ये लिखा है। ये सब चीज़ जो है वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहले सूत्र से वेदांत सूत्र प्रारंभ होता है। तो ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर व्यासदेव ने देखा कि लोग इतने बुद्धिशाली नहीं हैं, लोग इतने बुद्धिशाली नहीं है, तो सामान्य लोग जो होंगे वो कैसे उनका प्रगति हो। तो सामान्य लोगों की प्रगति के लिए व्यासदेव ने महाभारत लिखा। जो महाभारत जो है वो खास करके पंचम वेद माना जाता है, 5वां वेद।
खास करके स्त्री, शूद्र और द्विजबंधु, श्रुति त्रयीना श्रुति गोचरा, ये 3 लोग जो है वो डायरेक्टली वेदों पढ़ने के इतने अधिकारी होते नहीं हैं। स्त्री, द्विजबंधु, शूद्र, 3 कैटेगरी बताई है। तो व्यासदेव उनको वही वैदिक ज्ञान जो ऊपर था वही सिखाने के लिए क्या लिखा, महाभारत। उनको सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि वो लोग महाभारत पढ़कर ये वैदिक शिक्षाओं के साथ वो समझ पाएंगे क्या है। तो महाभारत में देखो बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, हाँ, जो खासकर सांसारिक कहानियाँ होती हैं, और लोगों को सांसारिक कहानी सुनने में क्या है, ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें नींद भी कुछ आता नहीं है। बाकी फिलोसॉफिकल डिस्कशन में क्या होता है, सबको नींद आता है, तो कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। तो व्यास ने क्या किया, कहानियाँ ही डाल दिया इसके अंदर, और कहानियों के साथ साथ उन्होंने कुछ उसके अंदर अलग अलग जो वैदिक शिक्षाएँ हैं वो भी इसके अंदर डाल दिया है। और वही महाभारत के अंदर उन्होंने भगवद गीता को भी डाल दिया। तो भगवद गीता जो है वो महाभारत का क्या है, पूरा एसेंस है, सार है, यानी कि पूरे वैदिक साहित्य का एसेंस जो है महाभारत के अंदर भगवद गीता के रूप में व्यास ने डाल दिया, कि लोग जब महाभारत पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते गीता को ही पढ़ेंगे, और वो जान पाएंगे कि महाभारत का उद्देश्य क्या है। भगवद गीता जो भगवान संदेश देना चाहता है गीता के अंदर वो है। और महाभारत में ही व्यास ने लिखा, हाँ, पुराणे भारतस्तथा आदि मन्त्ये अन्त्यश्च सर्वत्र हरिगीयते, हाँ, वेदे पुराणश्च भारतस्तथा आदि मध्य अन्त्यश्च सर्वत्र हरिगीयते, कि पुराण है, वेद है, महाभारत है, सभी के अंदर मुख्य चीज़ क्या है, भगवान हरि का गुणगान है उनके अंदर। तो ये महाभारत का एसेंस उन्होंने लिख दिया, मगर क्या हुआ, कुछ लोग समझ पाए नहीं। तो अभी व्यासदेव जो थे इतना सब साहित्य रचना करने के बाद भी इतने संतुष्ट नहीं थे। तो व्यासदेव का जन्म ही इसलिए हुआ है। थोड़ा व्यासदेव के जन्म के बारे में बताता हूँ आपको, उनका जन्म भी अद्भुत है पूरा। तो व्यासदेव के पिता कौन थे, पराशर मुनि, हाँ, बहुत बड़े विद्वान थे। और व्यास जो है अभी वर्तमान समय जो व्यास है वो भगवान कृष्ण के अवतार है। अन्य युगों के अंदर अन्य व्यास भी आते हैं, अन्य कलयुग के प्रारंभ में वो सभी लोग भगवान के सीधे अवतार होते नहीं है, वो भगवान द्वारा शक्ति संपन्न होते हैं, ऐसा है। मगर जो वर्तमान व्यास जो है वो भगवान नारायण के अवतार है, हाँ। तो क्या ये भगवान नारायण जो है वो व्यास जो पराशर मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो आप देखो सत्यवती, जानते हैं नाम उनका, महाभारत में बहुत फेमस कैरेक्टर है, सत्यवती। सत्यवती जो थी वो भी एक क्षत्रिय की पुत्री थी। उनका जन्म भी ऐसा है कि वो एक अप्सरा जो आई थी स्वर्ग से, वहाँ से उसका जन्म हुआ था, राजा, क्षत्रिय राजा थे। मगर क्या हुआ, वो उनका जन्म होने के बाद वो पानी में गिरा दिया उसको, तो मछुआरों ने उसको पकड़ लिया और मछुआरों उसको बड़ा किया सत्यवती को। तो उसके शरीर से सब मच्छी की बात आती है, हाँ, सब, क्योंकि मछुआरे के पास रहती तो सब बात आ रही थी। तो पराशर मुनि देवी प्रेरणा से उनको भगवान ने एक योजना बनाया था कि सत्यवती से मैं जन्म लूँगा। कौन, भगवान नारायण, व्यास जो है वो जन्म लेंगे वहाँ। तो पराशर मुनि जब सत्यवती को बताया कि भगवान का योजना है ये, तो सत्यवती के द्वारा उन्होंने व्यास को जन्म दिया और उनको वरदान भी दिया कि तुम्हारे शरीर से जो बदबू आ रही है सब चली जाएगी, और बदबू से क्या आ जाएगी, सुगंध आ जाएगी, और तुम कुमारी ही रहोगी। ऐसा उन्होंने वरदान दिया पराशर मुनि ने। और व्यासदेव का जन्म किया और व्यासदेव को लेके चले गए पराशर मुनि अपने साथ उनको सिखाने के लिए। इस प्रकार व्यासदेव का जन्म हुआ। और फिर सत्यवती को बताया व्यासदेव ने कि माता, आपको जब भी मेरी आवश्यकता होगी आप मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। हम देखते हैं महाभारत में सत्यवती याद करती है व्यासदेव को। फिर व्यासदेव ने पांडु और धृतराष्ट्र को जन्म दिया, विदुर को जन्म दिया, ऐसे। तो ये पूरा उनका कहानी है। और इस प्रकार व्यासदेव का जन्म हुआ। तो व्यासदेव फिर भगवान ने उनको सेवा दिया सब पुराणों को कंपाइल करना,
उसको लिखना है कि व्यास ने अपना कुछ लिखा नहीं है, जो नारद से सुना था, सीखा था, उसको क्या करना है, सिस्टमेटिक उसको बुक के अंदर उसको विभाजित करना है वहाँ। तो महाभारत लिख दिया, जो बहुत बड़ा व्यासदेव का पूरा बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था महाभारत लिखना। हम देखते भी कि जब महाभारत व्यास ने मन के अंदर कंपाइल कर दिया तो बोला मैंने मन में तो लिख दिया उसको, मगर उसको बुक के ऊपर कौन लिखेगा, क्योंकि 1 लाख श्लोक थे महाभारत के, खाली मनुष्य के लिए 1 लाख है, देवताओं के लिए कितने हैं, 1 करोड़ है, 1 करोड़ श्लोक में लिखा है। तो अलग अलग लोगों के लिए उन्होंने अलग अलग रेंज में ऐसा रामायण भी है, तो रामायण हमारे लिए कितना है, वो वाल्मीकि जी ने लिखा 18,000 श्लोक के अंदर, स्वर्ग लोक के लिए बहुत बड़ा है, वो ज़्यादा लीलाएं के अंदर आती है, हमारे लिए इतना ही है, छोटा छोटा है, और असुरों के लिए भी छोटा होता है। तो ऐसे महाभारत जो थे वो उन्होंने लिखा, मगर ये लिखने के बाद भी व्यास तो संतुष्ट नहीं थे, इतने संतुष्ट नहीं थे। बोला क्या गलती किया मैंने कि अभी तक मैं इतना तपस्या किया, मैंने अपने गुरु की सेवा की, मैंने भगवान की आराधना की है, मैं सब किया है, फिर भी मेरे हृदय के अंदर संतुष्टि हो रही नहीं है, तो क्या कारण है। तो ये सोच रहे थे वो, क्या कारण है, क्या कारण है। तब उनके गुरु नारद मुनि पधारे वहाँ, और नारद मुनि आए और उनको व्यासदेव को बताया कि व्यासदेव आप बहुत खुश हो गए ना, थोड़ा कटाक्ष में बताया किसने, नारद मुनि ने व्यास, कि तुम आत्मा को शरीर के साथ एक मान के बहुत प्रसन्न हो क्या। कटाक्ष में बोला ऐसा है, क्योंकि नारद मुनि व्यास की गलती बताए कि व्यास तो आपने जो भी कुछ लिखा है ना, वो सब लोगों को केवल आपने ये इंद्रिय तृप्ति के बारे में सिखाया है, कैसे जगत में सुख शांति से रहना है, वही आपने सिखाया। आपने सीधा सीधा उनको बताना इनको क्या करना है। ऊपर से उन लोगों को आपने वेदों के नाम पे क्या सिखा दिया कि तुम ये भोग विलास करो, तुम ये व्रत करो, तुमको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तुमने लोगों को समझाने का पूरा प्रयत्न किया, मगर लोग समझे नहीं, लॉस्ट हो गए। व्यास जो का प्लान क्या था कि लोग तो सीधा कृष्ण कथा सुनेंगे नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, उनको भौतिक कथा सुनाता हूँ, और फिर धीरे धीरे बीच में क्या डालूँगा, कृष्ण कथा डाल लूँगा, ऐसा है। मगर कुछ हुआ नहीं, लोग जो है भौतिक कथा ही पकड़ लिया, कृष्ण कथा को निकाल दिया। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ कि जैसे एक बच्चा है, उसको दवाई देनी है, दवाई कैसी होती है, बहुत कड़ी होती है, बच्चा खाएगा नहीं, तो दवाई को कैसे दिया जाता है, फिर चॉकलेट के अंदर डालकर। तो चॉकलेट बच्चे को, वाह चॉकलेट खाओ, ऐसा है, बच्चा बोलेगा हाँ चॉकलेट लाओ लाओ। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, चॉकलेट खिलाना मुख्य उद्देश्य नहीं, मुख्य उद्देश्य क्या है, दवाई देना। मगर ये लोग ज़्यादा होशियार थे, बच्चे लोग भी, उन्होंने क्या किया, दवाई को फेंक दिया, चॉकलेट खा गए, ऐसा है। दवाई को लिया नहीं, दवाई असर किया नहीं। तो जितने भी शास्त्र था उसका मुख्य उद्देश्य था भगवान को शरणागत होना। वहाँ तक भगवान खुद आके बोल के भी गए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मगर किसी ने ध्यान दिया नहीं। सब आज भी हम देखते हैं, जो लोग गीता पढ़ते हैं तो हम लोग पूछते क्या है गीता का सार, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। जो गीता का सार भगवान बता रहे वो किसी ने ग्रहण किया नहीं, बस कर्म करो और भोग करो, बस यही उनके लिए गीता का क्या है, सार बन जाता है वहाँ। तो कर्म करने के लिए थोड़ा भगवान को बोलने की आवश्यकता है, वो थोड़े कर्म कर ही रहे सब लोग, क्या है। मगर इस प्रकार से सब क्या हो गए, वैदिक साहित्य को गलत समझ लिया, और समझे कि वैदिक साहित्य का उद्देश्य क्या है, हमारे भौतिक सुखों को ज़्यादा फैसिलिटेट करना, ज़्यादा उसको हमको सिखाना है कि कैसे हम वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे और उसको पढ़कर हम अच्छे कर्म करेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ भी भोग करेंगे, स्वर्ग से वापस यहाँ आएंगे और फिर पुण्य कर्म करेंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे। तो ये समझे कि वैदिक साहित्य क्या है, इसलिए ही बने हुए हैं, हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति को और बढ़ाना, बस यही उनका उद्देश्य है। तो लॉस हो गए, वो भूल गए कि वास्तव में मुख्य उद्देश्य है भौतिक इंद्रिय तृप्ति से निवृत्त होना, प्रवृत्त होना नहीं। मगर लोग सोच नहीं, प्रवृत्त होना ही धर्म है। और व्यासदेव और शास्त्र में से लिखा भी है कि व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म पालन करना है, सब ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास सब अलग अलग धर्म है। सब लोग सोचे कि ये धर्म पालन करने से मेरी सिद्धि हो जाएगी, मगर ये धर्म पालन करने का उद्देश्य क्या है वो कोई समझा नहीं। इसलिए
व्यासदेव ने इतना सा शास्त्र रचना करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि लोग जो है सही चीज़ को पकड़ पाए नहीं। लोग ज़्यादा उनको प्रोत्साहन मिला। जैसे मैं आपको बोलूँगा, आप हरे कृष्णा जब करोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो कल से सब लोग हरे कृष्णा करना चालू कर देंगे। और मैं आपको बोलूँगा कि आप हरे कृष्णा करोगे तो आपका सब सत्यानाश हो जाएगा, तो कोई करेगा? हाँ, जो कर रहा है वही छोड़ देगा, ऐसा है। मगर आप हरे कृष्णा करो या ना करो, आपका सत्यानाश होने वाला ही है, वो तो सत्य ही है। हम लोग मरने वाले ही हैं, और जो कुछ भी कमाया उनको छोड़ना ही है यहाँ। तो आप इसमें हरे कृष्णा करो या ना करो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला वो सत्य ही है। मगर हरे कृष्णा करने से आपको जो आपका जो सत्यानाश नहीं बोलते उसको, आपका भौतिक जीवन जो है वो वास्तव में वो हमारा वास्तविक जीवन नहीं, आप आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करेंगे। मगर लोग भौतिक जीवन से इतने आसक्त थे कि भौतिक जीवन को छोड़ना चाहते, ये भी चाहिए, दोनों चाहिए, ऐसा है। दोनों तो मिल पाएगा नहीं वहाँ, क्योंकि ये पकड़ने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा उधर। तो व्यासदेव ने जो लिखा लोग उसको समझे नहीं, और लोग उसको गलत मान लिया कि भौतिक जीवन में ही ज़्यादा प्रगति करना है, धर्म अर्थ काम उसमें ज़्यादा प्रगति करना है। धर्म करो और धर्म के आधार पर अर्थ पैसा कमाओ और उससे खूब इंद्रिय तृप्ति करो। तो इसलिए व्यासदेव जो थे ये सब लिखने के बाद संतुष्ट नहीं थे। फिर उनके गुरु नारद मुनि ने बोला, तुम गलती कर दिया, तुमको सुधारो अभी गलती, तुम जीवों को सीधा बताओ उनको करना क्या है। हाँ, उनको सीधा चीज़ बताओ करना क्या है, और उन सबके जीवों के जो अनर्थ है, अनर्थोपशमं साक्षात भगवत भक्ति अधोक्षजे लोकस्याव जानंतो विद्वांस चक्रे स्वात्मता समितम। कि लोग जो है जानते नहीं है कैसे अपने जो अनर्थ है, अनर्थ यानी कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जो अनवांटेड चीज़ है, वो चीज़ों को छोड़कर अनर्थो उपशमं साक्षात भगवत भक्ति अधोक्षजे, और कैसे भगवान की भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है। लोकस्याव जानंतो, लोग ये चीज़ जानते नहीं, इसलिए व्यासदेव आप क्या करो, आप उनके लिए समझाओ। तो व्यासदेव ने ये नारद से सुना, और फिर नारद की कृपा से उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, जो सभी प्रकार के वैदिक साहित्यों का क्या है, सारम शारम उपाहृतम, क्या है, सार का भी सार है। जैसे भागवतम में ही बताया है, निगम कल्पतरु दलितम फलम सुखम मुखालमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। कि ये जो भागवतम जो है वो सभी जो वैदिक साहित्य एक पूरा वृक्ष के समान है, बहुत बड़ा वृक्ष है। उसमें वृक्ष में क्या होता है, डालियाँ होती है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, पर भागवतम क्या है, ये पूरा वैदिक साहित्य है, उसका एक पका हुआ क्या है, फल है। जैसे आम का पेड़ होता है, तो आम के पेड़ के अंदर आप आम की टहनियाँ खाएंगे, आम के पत्ते खाएंगे, कच्चा आम खाएंगे, आम के मोड़ खाएंगे, क्या है, आम, पक्का हुआ आम। और वो आम को अगर कोई तोता चाँच मारता है तो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो सुख मुखा, सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब भागवतम निकला तो वो भागवतम क्या हो गया, और ज़्यादा मधुर हो गया, ऐसा है। तो व्यासदेव ने क्या किया, इसलिए नारद की कृपा से ये श्रीमद् भागवतम रचा, खास कर कलयुग लोगों के लिए। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी कलो नष्ट विश्रामेशा पुराणों अर्कोदितः। ये भागवतम में बताया, ऐसा श्लोक आता है कि भगवान कृष्ण जब अपने स्वधाम चले गए तो अपने साथ धर्म ज्ञान सबको साथ में लेके चले गए। तब क्या हुआ, तब ये भागवतम जो है सूर्य के समान क्या हुआ, उदय हुआ। कलो नष्ट विश्रामेशा पुराणों अर्कोदितः। वो क्या करेगा, सबको जो कलयुग के अंधकार में जो जीव डूबे हुए उनको ज्ञान का क्या देगा, प्रकाश प्रदान करेगा। यानी कि व्यासदेव ने कलयुग के लिए श्रीमद् भागवतम रचा। हाँ, और व्यासदेव ने ये भागवतम जो है वो फिर सुखदेव गोस्वामी को सिखाया। हाँ, कि ये उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी उनको सिखाया, और सुखदेव गोस्वामी ने ये भागवतम सुनाया किसको, परीक्षित महाराज को। और जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे
तो वहाँ सुत गोस्वामी भी ये भागवतम क्या है वहाँ सुना, और सुत गोस्वामी ने फिर ये सिखाया, किसको सुनाया, शौनक आदि ऋषियों को सिखाया। इस प्रकार भागवतम जो है वो समाज के अंदर क्या हुआ, आता गया आता गया आता गया, और पुस्तक फॉर्म में भी आ गया। फिर व्यास ने पुस्तक फॉर्म में लिख दिया, और अभी वर्तमान समय में ये बुक फॉर्म में अभी तक आ रहा है। मगर प्रॉब्लम क्या हुआ, फिर से ही प्रॉब्लम हुआ कि जो भागवतम जो लिखा व्यास देव ने, आज वर्तमान समय में लोग जो है भागवतम को जो जिस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए, जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी किया परीक्षित महाराज के सामने, इस प्रकार लोग किया नहीं, और भागवतम को क्या बना दिया, एक सस्ता मनोरंजन बना दिया। ऐसे खास करके गुजरात, भारत में सब जगह, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा। भागवत सप्ताह यानी क्या होता है, 6-7 दिन खाना पीना, थोड़ा नाचना कूदना और पैसों को बिगाड़ना, यही है ना। हर रात को क्या डायरा होता है, उससे पैसा उड़ाते हैं। तो भागवतम का जो एसेंस था वो कोई समझा, यानी भागवतम को भी कहाँ लेके आ गए, वो कर्मकांड के प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए। तो वर्तमान स्थिति भी ऐसी ही है कि भागवतम जो लोगों की पापी जीवन में एक क्रांति लाने वाला था, मगर क्या हुआ, लोगों भागवतम को गलत प्रस्तुत किया, इसलिए कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। इसलिए फिर से ये चीज़ आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। तो फिर भगवान जैसे बताते हैं गीता के अंदर, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान खुद आते हैं या खुद के प्रतिनिधि को भेजते हैं वापस, जिससे धर्म की क्या हो, स्थापना हो। तो भगवान ने फिर से व्यासदेव की प्रतिनिधि के रूप में श्री प्रभुपाद को भेजा, और श्री प्रभुपाद ने फिर से वही भागवतम पर क्या किया, टिप्पणी किया। तो भागवतम में श्लोक आता है जो नारद मुनि व्यासदेव को बताए, हाँ, तग वाग विसर्गो जनताग विप्लवो प्रति अस्मिन प्रति शब्द प्रति लोक अस्मिन अबद्यपि नमानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् श्रुवन्ति गायन्ति गुणन्ति साधवा। तो नारद मुनि ये श्लोक सुनाए व्यासदेव को कि देखो, जो साहित्य है अगर वो भगवान के गुणगान के लिए रचा गया है, अगर उसका उद्देश्य भगवान का गुणगान है, हाँ, तो वो साहित्य में कितनी गलतियाँ भी क्यों ना हो, या तो उसके व्याकरण के रूप में सही लिखा नहीं है, या तो उसका स्पेलिंग में मिस्टेक है, उसको ज़्यादा अलंकारिक भाषा में लिखा गया नहीं है, हाँ, मगर उसका उद्देश्य भगवान का गुणगान है, तो क्या होगा, जो सुनने वाले हैं या तो जो पढ़ने वाले हैं उनके हृदयों में क्या होगा, परिवर्तन होगा, उनके जीवन में क्रांति आएगी, और इस प्रकार जनता के अंदर बहुत बड़ा फेरफार होगा। तो हम देखते हैं ऐसा। तो बहुत सारी भागवत कथा होती है, लोग बहुत सारे भागवत कथा सुने, मगर जनता के अंदर इतना कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। श्री प्रभुपाद जी ये भागवतम की टिप्पणी लिखा, और टिप्पणी ये खास करके श्री प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं कि व्यासदेव तो कुछ गलती करेंगे नहीं, ग्रामरिकल गलती करेंगे नहीं। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं ये भागवतम को संस्कृत में से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा हूँ, और अंग्रेजी मेरी मातृभाषा तो नहीं है, इसलिए कई बार अंग्रेजी में लिखने में गलती भी होगी। और प्रभुपाद जी स्वीकार किया है ऐसा कि मेरे अंदर गलती भी होती है कि हम देखो, प्रभुपाद जी कई बार सी को ही बोलते हैं अंग्रेजी में सबको पता होगा ना, जो स्त्री होगी उसको क्या बोलते हैं, शी बोलते हैं, और ही को क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। मगर कई बार प्रभुपाद जी वार्तालाप के अंदर शी को भी ही बोलते हैं, तो गलती होती है। मगर अभी कोई जो सुनने वाला है, समझने वाला है, वो उसके एसेंस को पकड़ेगा, क्या है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका उद्देश्य क्या है, तो उससे उनके जीवन में क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो प्रभुपाद जी स्वीकार किया, और ये इंग्लिश भागवतम लेकर उन्होंने सबसे पहले प्रथम स्कंद के 2 वॉल्यूम प्रकाशित किए, और 2 वॉल्यूम को लेकर वो गए कहाँ, अमेरिका के अंदर, और ऐसे लोगों के बीच में जाकर उन्होंने इस श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना प्रारंभ किया। उनको बड़ा विश्वास था कि भागवतम जो है, लिखा है भागवतम में कि भागवतम कलयुग के अंदर जो अंधकार में जीव जो है उसके जीवन में क्या लाएगी, क्रांति लाएगी, तो लाएगी ही, ऐसा है लिखा है। और उन्होंने करके भी दिखा दिया। कैसे, जो हिप्पी लोग जो थे, जो पूरा गिरे हुए थे, वो लोग भी धीरे धीरे क्या हो गए, भगवान के भक्त बनना
चालू है। एसी बंद हो गया सब, चालू कर दो उसको, वरना सफोकेशन ज़्यादा हो जाएगा। खाली एक बटन दबा दो, ऐसा है। ग्रीन हो गया तो चालू हो गया। ओके, सब एक साथ चालू हो गए एक बटन दबाने से। इधर हुआ कि नहीं हुआ? देखो उधर, उधर भी चालू हो गए 2। ओके ओके, ठीक है, ये बंद हो गया मगर। ओके, हरे कृष्णा। तो ये जो व्यास प्रभुपाद जी जो व्यास देव के प्रतिनिधि के रूप में आए और उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम जो था वो उन्होंने वेस्ट में जाके प्रचार किया। अभी वेस्ट में क्या लोग भागवतम को समझेंगे, क्या गीता समझेंगे, हाँ, कुछ पता नहीं था। मगर ये श्रीमद् भागवतम जो थे उनके जीवन में क्रांति लेके आ गया। और एक क्रांति हुई कि करोड़ों करोड़ों लोग जो थे जिनको कुछ पता नहीं था आज कृष्ण भक्ति के अंदर जुड़े। और ये क्रांति अमेरिका में से होते हुए धीरे भारत में आई, भारत में या सब जगह पे हुई, हमारे जन्म में भी हुई। हमको भी क्या पता था, मुझे भी कुछ पता नहीं था, मैं आज यहाँ हूँ, वरना मैं भी किधर का पड़ा हुआ था। इसका कारण क्या है? श्रीमद् भागवतम। ऐसा है, श्रीमद् भागवतम से जीवन में क्रांति आई। तो ये सबके जीवन में क्रांति लाने वाला पुस्तक है, हमारी चेतना में क्रांति आती है उससे। तो ये व्यास देव का सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, क्या है? श्रीमद् भागवतम। और ये खास करके कलयुग के अंदर जो बद्ध जीवों को जो ज्ञान भूल चुके हैं, माया मुग्ध है, उनको जगाने के लिए एक सबसे बड़ा उपचार है। तो हमको चाहिए कि ये श्रीमद् भागवतम जो है उसका हम लाभ लें, उसका हम पढ़े, ध्यान से सुने। ये भागवत सप्ताह में सुनने की आवश्यकता नहीं। ये सब भागवत कथा आप सुनते हैं, वो खाली एक कथा बोलते हैं और कई बार तो कथा भी नहीं होती है। कई बार तो ऐसे ही कुछ जोक्स आ जाएगा, कुछ वो आ जाएगा और लोगों को वही सुनना अच्छा लगता है, जोक्स वाला। पर भागवत में पढ़ो, वास्तव में भागवत में कोई भी जोक्स नहीं है। आप पूरा भागवत में पढ़ो, उसमें कोई जोक्स आता है उसके अंदर? मैंने पढ़ा है, कोई जोक्स आता? ऐसा सुनने को आता है जो हमको सुनने को अच्छा लगता नहीं है। अच्छा भी है भागवत, वो स्वीट है, भगवान कृष्ण की लीलाएँ है। और मगर वो लीलाओं को कैसे समझना है, वो किस प्रकार हमको तैयार करते हैं, वो पूरा भागवतम के अंदर A to Z पूरा वर्णन है। तो हमको चाहिए कि श्रीमद् भागवतम को हम हमारे जीवन में लाए। ये व्यास देव की, हमारे व्यास देव ने जो हम पे उपकार किया है वो उसका हम बदला इस प्रकार चुका पाएंगे। उसको पढ़कर व्यास देव ने इतना मेहनत किया है, मेहनत करके लिखा भागवतम, और श्री प्रभुपाद ने उस पर टिप्पणी किया और ज़रा उसको क्या कर दिया, सरल बना दिया। तो हम उसको पढ़ेंगे तो व्यास देव क्या होंगे, उससे क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। वो सोचेंगे मेरा जो इतना लेबर था ना, मैंने मेहनत किया, वो किसी काम में आया, ऐसा है। हाँ, उनको प्रसन्नता होगी। तो इस प्रकार हम व्यास को प्रसन्न कर सकते हैं। और व्यास जो है वो सभी के आदि गुरु है। हाँ, सबके आदि गुरु हैं, क्योंकि व्यास, व्यासन को व्यासासन कहते हैं। तो व्यास सबके आदि गुरु है, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे मिलेगा हमको? ये वैदिक ज्ञान सुनकर श्रीमद् भागवतम के रूप में आएगा। तो आपके पास ना हो तो आप ले लीजिए, कल का दिन अच्छा है, व्यास पूर्णिमा है, हाँ, और अच्छा दिन है। तो ये दिन में हमको भागवतम अगर ना हो तो हमको लेना चाहिए। और व्यास देव का आशीर्वाद से, श्री प्रभुपाद के आशीर्वाद से हम देखेंगे हमारे जीवन में भी क्रांति आएगी। हम जो समस्या में झुरक रहे हैं यहाँ, जो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है, सब समस्याएं खत्म हो जाएगी और हम एक प्रकाश प्राप्त करेंगे। क्या है? और आपको पता ना चल रहा हो तो यहाँ आइए, हम आपको सिखाएंगे भागवतम क्या है, हम आपको सिखाएंगे। अब हम आपको भागवतम समझाएंगे। हम लोग शक्ति नहीं समझाने की, जितना भी हमने परंपरा में सीखा है इस प्रकार से आपको सिखाने का प्रयत्न करेंगे। और आप उसको जीवन में लाएंगे तो आप देखो आपका जीवन सरल हो जाएगा। तो ये गुरु पूर्णिमा या तो व्यास पूर्णिमा जो कल होगी, उसका ये एसेंस है पूरा, ये उसका उद्देश्य है। ओके, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है विषय के ऊपर? हाँ, जी, आपने बताया कि जैसे भगवद गीता का पाठ करते हैं, भागवत का खुद पढ़ने से समझ नहीं आएगा, हृदय में प्रकट नहीं होगा।
तो कैसे प्रकट हुआ? खुद पढ़ने से मीन्स हमको गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन करना चाहिए। तद विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवया, ठीक है, पढ़ना है हमको, जैसे मंदिर पढ़ना है और साथ साथ गुरु की भगवान की सेवा भी करना है। जैसे मंदिर आना, मंदिर में सेवा हाँ, ये सब सेवा करना, प्रैक्टिकली व्यवहारिक सेवा करना। हम व्यवहारिक सेवा करेंगे भगवान की, तो सेवा करने से धीरे धीरे हम ये, क्योंकि ये विषय जो है ना वो आध्यात्मिक है, और सेवा भी प्रॉपर मनोवृत्ति में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ प्रतिष्ठा के लिए सेवा करेंगे या दूसरों को दिखाने के लिए सेवा करेंगे, इस प्रकार से नहीं। अगर आपकी प्रॉपर मनोवृत्ति होगी तो आप वैदिक ज्ञान को सीधा अपने हृदय में फील कर पाएंगे। आप जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, आप उसको आत्मसात कर पाएंगे, आप ग्रहण कर पाएंगे, आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। क्योंकि ये वैदिक ज्ञान है, ये आध्यात्मिक है, ये कोई भौतिक ज्ञान नहीं है, उसका चुरा सकते नहीं है। समझे क्या है? ये भगवान की प्रॉपर्टी है, और जिसको मिलता है वो भगवान की कृपा है। तो कृपा किसको मिलती है? जो कृपा के लिए याचना करता है, जो अपना मनोवृत्ति ठीक बनाता है, एक भक्ति वाली मनोवृत्ति बनाता है, तो उसको ग्रहण कर पाएगा वो। ठीक है, तो पढ़िए, प्रार्थना से पढ़िए, भागवतम को प्रार्थना कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, गुरु को प्रार्थना कीजिए, श्री प्रभुपाद को प्रार्थना कीजिए, और उस पर पढ़कर फिर उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। श्रवणम सुपठनम विचारण एक करुणो मोचेते नरः। सुनो, पठन करो और उसके विचार करो, इससे नर जो होगे वो विमोचेते नरः, उससे उसकी मुक्ति होगी। तो हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, एक श्लोक पढ़ते हैं, 2 श्लोक पढ़ते हैं, 3 श्लोक पढ़ते हैं, थोड़ा उस पर विचार करना चाहिए, समझना चाहिए क्यों ऐसा बता रहे, हमारे जीवन में इसकी किस प्रकार वो लागू होता है, ऐसा विचार करना चाहिए। और कुछ ना पता चले तो भक्तों से पूछना चाहिए। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न किसी का विषय के ऊपर? ओके, हरे कृष्णा। क्या बोलेंगे हम? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् चैतन्य चरितामृत की जय, और भगवद गीता की जय, सबकी जय। भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भगवद गीता, व्यास देव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जो मॉडर्न व्यास है। ओके, हरे कृष्णा।